आचार्य जी प्रणाम। मेरे पास बहुत सवाल हैं क्योंकि मुझे आज का सत्र थोड़ा कम समझ में आया। बट तो थोड़े से सवाल थोड़े ट्रिवियल भी हो सकते हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि अगर सब जड़ है, मुझे एक बात अभी तक समझ में आई है आपके साथ जुड़े हुए जो समय हुआ है कि विटनेस कुछ है, एक दृष्टा, और समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि उसकी अहमियत बढ़ानी है ज़िंदगी में। आई डोंट नो, एंटिटी बोल लो, जो भी बोल लो। तो अगर सब जड़ है तो विटनेस क्या या कौन हो गया? विटनेस का मतलब कुछ करना थोड़ी होता है। जो कुछ भी करा जाए वो जड़ के ही क्षेत्र में आता है। उदाहरण के लिए मैं कहूं मैं आपको देख रहा हूं, ये भी एक जड़ गतिविधि है। तो विटनेस वो है जिसका जड़ता से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अगर उसका जड़ता से कुछ लेना देना है तो वो भी जड़ हो गया। तो माने जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं और जिसकी अपनी कोई हस्ती नहीं, वो विटनेस होता है। जो आश्रित नहीं है। ऐसे समझिए, मैं अगर कहूं मैं आपको देख भी रहा हूं तो ये भी एक जड़ गतिविधि है। ये लगभग वैसी ही बात है जैसे कैमरा आपको देख रहा है। बस मेरा आपको देखना थोड़ा ज़्यादा जटिल है, सूक्ष्म है, सोफिस्टिकेटेड है। बहुत सारे उसमें तंतु और तार जुड़े हुए हैं। ये मेरे मस्तिष्क के मुकाबले एक बहुत छोटा और मामूली उपकरण है, ये कैमरा। तो मैं जब देखता हूँ तो ऐसा प्रतीत हो जाता है जैसे ये कोई चैतन्य गतिविधि चल रही है। मैंने आपको देखा, ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी बात हो गई। कैमरा आपको देखता है तो लगता है कोई छोटी-मोटी बात हुई है। लेकिन जब उसको गहराई से समझा जाए तो बात ये निकलती है कि मेरा आपको देखना वैसा ही है जैसा कि इसका आपको देखना। तो साक्षित्व का मतलब देखना भी नहीं हो सकता। मैं कहूं कि मैं दूर हूं तो भी मैंने कोई रिश्ता बना लिया ना उससे, मैं जिससे दूर हूं, तो साक्षी माने दूर भी नहीं हो सकता। अगर मैं किसी जड़ वस्तु से दूर हूं तो मैं भी कौन हो गया? जड़। ये इसके क्या है, अभी बहुत पास है। पर अगर ये इसके पास है तो ये उसी तल पे जिस तल पे ये है। ये चीज ऐसी है, और ना इन दोनों के मध्य हम इस तरह का वाक्य नहीं बना सकते थे कि ये इसके पास है। अब ये क्या हो गया इससे? थोड़ा दूर। इससे इनकी प्रकृति बदल गई क्या? तो साक्षी वो भी नहीं है जो दूर है, साक्षी वो भी नहीं है जो दृष्टा है। साक्षी वो है जिसका कोई लेना ही देना नहीं जड़ता से। न वो जड़ की उत्पत्ति है, न उसको जड़ से किसी भी तरह का लेना देना है। वो वास्तव में साक्षी भी नहीं है, क्योंकि साक्षी से तो हम मतलब समझते हैं कि वो जो निष्पक्ष होकर देख रहा है, उसको निष्पक्ष भी नहीं होना, उसको देखना भी नहीं है, उसे कोई किसी तरह का सरोकार ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही कुछ भी नहीं है। तो साक्षी कौन है? जो शून्य और साक्षी है। आपको समस्या ये हो रही थी कि आप साक्षी को भी मैं का ही एक विस्तार बना रही थी। तो साक्षी पर चोट पड़ी तो मैं जहां जाके छुप रहा था वहां चोट पड़ गई। मैं पहले छुप रहा था एक नाम में, जिसका क्या नाम था? अहंकार। तो मैं जाके अहंकार में छुपता था। अहंकार पे पट 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 डंडे पड़े, तो ये मैं कहां जाकर छुप गया? साक्षी। साक्षी में। तो ऐसा लगा अहंकार गंदी चीज है, छी छी छी, साक्षी अच्छी चीज है। तो मैं क्या बन गया? साक्षी। तो जानने वालों ने कह दिया तुम्हारा साक्षी भी शून्य, सब शून्य, और निर्वाण भी शून्य। तुम जहां जाके बैठो सब शून्य। तुमने बोल दिया इसलिए शून्य, तुमने छू दिया इसलिए बेकार हो गया। समझ में आ रही बात? कुछ नहीं है। सबसे बड़ा ढकोसला है मैं साक्षी हूं, कुछ नहीं। इससे अच्छा तो ये बोल दिया होता मैं अहंकार हूं, बड़ी ईमानदारी की बात होती। मैं साक्षी हूं, मैं मुक्त हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये एकदम पाखंड। तो व्यवहार, प्रैक्टिकल सेंस में मैं इस बारे में सोचना बंद कर दूं?
सब जड़ है, सब जड़ है। ये भावना ही नहीं रखनी है कि उसमें कहीं आप शामिल है। गुणों का कारोबार है, चल रहा है। सारा दुख आपकी, मैं की उत्पत्ति से होता है। जैसे ही मैं आ गया, दुख आ गया। कारोबार चल रहा है तो कारोबार चल रहा है, ठीक है। क्या करना है? अपने आप को पीछे खींचना है। कारोबार को चलने दो, व्यर्थ टांग ना अड़ाओ। और टांग हमारी बहुत गहरे धसी हुई है, उसी टांग को पीछे खींचने को नेति नेति कहते हैं। इतना आसान नहीं होता। जिस चीज में धस गए हो, फंस गए हो, एकदम उलझ गए हो, उससे अपने आप को छुटा लेना, सुलझा लेना, यही साधना है। एक जाल है, उसमें तरह तरह से फंसे हुए, उधर से भी फंसे, उधर से भी बंधे हो। उससे अपने आप को पीछे खींचना है, विथड्रॉल। यही नेति नेति है। सत्र में इस बारे में बात हुई थी कि मैं और कुर्सी अलग नहीं है, तुम बड़ी अनकंफर्टेबल हो गई इस बात से। तो अगर मैं पूछूं कि कुछ यूज़फुल सेंस में, उपयोगिता के तौर पे भी, मेरे और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के बीच में कोई अंतर है? यू टेक योर सेल्फ टू सीरियसली, बस यही अंतर है। कुर्सी डज नॉट टेक इटसेल्फ टू बी एनीथिंग। द अमीबा इज लाइक प्रेटी कैजुअल एंड कूल अबाउट इटसेल्फ। उसके आप दो टुकड़े कर दो, दो अमीबा बन जाते हैं। यू आर बर्डन्ड बाय योर सीरियसनेस। मैं कुछ हूं, मेरा कुछ बिगड़ जाएगा, मेरी बेइज्जती कर दी, मेरा फलाना कम हो गया, मेरा फलाना बढ़ गया। आपको पता चलता है कि कुछ है ही नहीं, तो हल्कापन आ जाता है ना, सीरियसनेस चली जाती है, दिमाग हल्का हो जाता है। बस यही है सारा अध्यात्म, इसीलिए है। मूड अच्छा हो जाता है। कुछ है ही नहीं, काहे के लिए दुखी फालतू। बस एक और क्वेश्चन है सर। अगर मैं थोड़ा और गहराई से मतलब समझना चाहूँ कि आज जो भी बात हुई है, क्या रिसोर्स है जो मैं पढ़ सकती हूँ, देख सकती हूँ, यूज़ कर सकती हूँ? फिर वही दूर की बात। नदी किनारे मैं खड़ी ज्यों जल मैला होए। ये जो बात हुई, ये समझ ली? नहीं समझी तो इसी को 10 बार समझिए ना, यही रिसोर्स है। नदी किनारे मैं खड़ी ज्यों जल मैला हो। ये बात समझ में आई नहीं तो आगे की 10 बात क्यों आप पढ़ना चाहते हो? इसी को 10 बार सुन लो ना। इससे पहले के जितने सत्र हैं उनको 10 बार सुन लीजिए। मैं भी आप लोगों को किताबें वगैरह सुझाता रहता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं अनपढ़ हूँ। भाई हम भी तो, हमारा भी कुछ है, इज्जत है। ऐसे थोड़ी है, हमारा भी एक मैं है ना। बताएंगे नहीं किताब वगैरह तो आप कहेंगे कुछ जानते नहीं। पर ये बात बताओ, जिसने अपनी टेक्स्ट बुक ही ना पढ़ी हो, वो कहे कि मुझे आप एडिशनल और सप्लीमेंट्री रीडिंग्स दीजिए और लाइब्रेरी में बताइए एडिशनल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, तो ऐसे पगले को क्या बोलें? तूने अभी क्या नहीं पढ़ी? जो पाठ्य पुस्तिका है तुम्हारी मूलभूत, वो तो तुमने पढ़ी नहीं, और तुम क्या मांग रहे हो? सेशन सारे सुने नहीं और किताबें डालते रहोगे। आज आचार्य जी की सुझाई हुई 3 किताबें मैं और लेकर आया। आचार्य जी ऐसे देख रहे, फिर वेदांत पढ़ ली तूने, अहम पढ़ ली तूने, जो मैंने बोला वो सुन लिया तूने, तो 5 किताबें और काहे के लिए लेके आया है? कह रहे नहीं, आपकी बात का मान रखने के लिए मैं लाया, आपने बोला था ना ये किताब ले आना। मेरी बात का मान रखने के लिए, मेरी बात जहां छपी है वो नहीं पढ़ रहा तू। ये विपर्य है, यही तो है। तू मेरी बात का मान रखता है तो मेरी बात तो मेरी किताबों में है, वही पढ़ लेना पहले। नहीं, आपकी बात का मान रखने के लिए हम कुछ और लेके आए हैं। ठीक है, मैं अगली बार 3 किताबें और बताऊंगा, आज भी तो बताइए। आज नहीं बताई?
पढ़ो। हम कोई तुमसे कम पढ़ाकू हैं? हमारे पास भी बहुत सारी किताबें हैं। हमारे कमरे में 3000 किताब, हम सब बता देंगे। पढ़ो, देखते हैं क्या मिलता है। अरे भैया पढ़ने को मना नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही पढ़ना नहीं चाहते हो, अगर ले आए हो तो ज़रूर पढ़ो, बहुत अच्छी बात है पढ़ना, लेकिन नीयत का ख्याल रहे। कहीं ये ना हो कि मैं जो बोल रहा हूँ उससे बचने के लिए कोई और किताब पढ़ने बैठ गए। और एक सही बात से बचने का बहुत बढ़िया तरीका जानते हो क्या होती है? दूसरी सही बात। एक सही बात से बचना हो तो उसके लिए किसी गलत बात की जरूरत नहीं है, उसके लिए दूसरी सही बात पर्याप्त होती है। एक दौर आया था आज से 10 साल पहले, मैं क्या करता था, जिन्हें मुझसे बचना होता है वो मेरे ही कहे अनुसार कृष्णमूर्ति जी को पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जिसको मैं पाऊं कि वो कृष्णमूर्ति में बहुत रुचि ले रहा है, मैं जान जाता था ये बस मुझसे बचना चाहता है, इसलिए उधर भाग रहा है। क्योंकि वहां एक बात बहुत भाती थी, देयर इज नो टीचर। अब यहां तो टीचर हम ही बने बैठे हैं, तो जिसे हमसे बचना होता था वो तुरंत कृष्णमूर्ति को पकड़ता था। अब वो हैं सागर अमृत का, लेकिन हम ऐसे हैं कि हम वहां से भी मौत उठा सकते हैं। अरे नीयत का ख्याल रहे, नीयत ठीक है तो सब ठीक है। मन चंगा कठौती में गंगा, और नीयत खराब है तो फिर सब खराब हो जाएगा। फिर उपनिषदों से बचने के लिए गीता की ओर जाओगे, गीता से बचने के लिए धम्मपद की ओर जाओगे, धम्मपद से बचने के लिए कहीं और जाओगे। इतना विराट बोध साहित्य है, एक किताब जब चुभने लगेगी तो दूसरी किताब में जाके मुंह छुपा लोगे। हरी बात समझ। जब हम जेई की तैयारी कर रहे थे तो उस वक्त पे, अब ये कोचिंग वगैरह का तो खैर चलन था दिल्ली में, पर हमें इतना पता भी नहीं था, तो खुद ही तैयारी करी थी घर में 12वीं के साथ साथ। तो आप खुद तैयारी करते हो तो आपको किताबों का बड़ा चस्का हो जाता है कि और कौन सी नई किताब आई, क्योंकि सब किताबों में नए नए तरीके के सवाल होते हैं, तो उससे प्रैक्टिस होती है। तो किताबें वगैरह तरह तरह की जा करके खरीद लाएं, उसके लिए दिल्ली जाएं, वहाँ पे एक पुरानी सड़क और वहाँ अलग अलग टाटा मैग्रो हिल की एक किताब है, मैकमिलन की एक किताब है, वो सब ला ला के। तो मेरे एक टीचर थे फिजिक्स के, उन्होंने कहा देखो 10 किताबें नहीं चाहिए, पहले एक किताब पर पूरी महारत हासिल कर लो, एक साधे सब सधे। जब एक पे पूरी महारत हासिल कर लेना ना, तो बाकी फिर अपने आप समझ में आएंगी और तुम तैयार होगे बाकी किताबों से फायदा लेने के लिए। पर पहली ही किताब, मूल किताब ही तुम्हें समझ में आई नहीं है और तुम 10 किताबों में और मुंह डाल रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं होगा। बल्कि उनका हो जाता है कई बार, जो बेचारे किसी कारणवश, हो सकता है लड़का बहुत गरीब हो इसलिए किताब ही नहीं खरीद पाया, तो उसके पास बस बेसिक बुक्स थी, उसने उन बेसिक बुक्स को ही ऐसा घोटा लगाया कि वो सेलेक्ट हो गया। ये फिर भी हो जाता है। पर इतने सारा अलग अलग तरीके का रख लो और उसी भूल भुलैया में खो जाओ, ये नहीं ठीक होता। क्योंकि एक के समझाने का एक तरीका होता है, दूसरे के समझाने का दूसरा तरीका होता है, टर्मिनोलॉजी तक अलग होती हैं। एक शब्द का इस्तेमाल एक विद्वान एक तरीके से करेगा, दूसरा विद्वान उसी शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल अलग तरीके से कर सकता है। आप फंस जाओगे, आप कहोगे इस बात को उन्होंने ठीक बोला था, वो इस बात को गलत बोल रहे हैं, फंस गए। समझ में आ रही? वो देखा नहीं था, आए तो थे कल, आचार्य जी आपने बोल दिया था राहुल सांकृत्यायन को पढ़ने के लिए, उनकी मैं ले आया वोल्गा से गंगा, पर उसमें तो एक चरित्र है जो बोल रहा है कि ये ब्रह्म और सत्य कुछ नहीं होते, ये तो पाखंड है लोगों का शोषण करने के लिए। तब से मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। मगर तुम पागल, तू लेके क्यों आया वो किताब? मैंने तो ये सोच करके अनुमोदित करी थी कि पहले तूने मुझे सुना है, जब मेरी बात समझ लो फिर आगे बढ़ो। तुमने मुझे सुना नहीं, तुम वहां पे वोल्गा से गंगा पढ़ रहे हो, फंस गए, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बोल रहे किताब में तो लिखा है कि ब्रह्म झूठ है।
में आ रही बात? मैं बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रीडिंग शुरू करी होगी, कहीं पढ़ना ना छोड़ दें। दादा पढ़ना मत छोड़ो, लेकिन पढ़ने के लिए फंडामेंटल्स साफ होने चाहिए ना। तो पहले फंडामेंटल्स, फिर एडिशनल रीडिंग, मैं ये बोल रहा हूँ। या एडिशनल रीडिंग कर भी रहे हो तो भी फंडामेंटल साथ में लेके चलो। जिस चीज को तुम समझे नहीं, अभी तुम साधारण 12वीं की सीबीएसई या एनसीईआरटी की फिजिक्स नहीं लगा पाते हो, और तुम जाके आई यूरोडोव ले आओ और कहो कि मुझे इसका प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तुमसे होगा नहीं और तुम फंसोगे और समय खराब करोगे। प्रणाम आचार्य जी। वीत तृष्णा सुखी भव, तो लगा कुछ समझ में आया। फिर उसको करके देखा लाइफ में, तो ऐसे देखा कि कोई चीज़ है। मैं मूवी देखने गया, सोचा मूवी देख रहा हूँ, और जो मूवी देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ, खुद को भी याद रखूँगा। तो कोशिश करी पर नहीं हो पाता। ये खुद को नहीं याद रखना है। आंखें मूवी देख रही हैं, देखें, खुद को पूरी तरह भुला देना है। हम तो जो भी देखते हैं उसमें खुद को याद रखते हैं ना। बाबा गलती क्या है? मैं जो भी देखता हूं अपने लिए देखता हूं, तो मैं अपने आप को याद रखे हुए हूं। मैं कहीं से निकल रहा हूं, जलेबी दिखी, आपको जलेबी थोड़ी दिख रही है, साथ में अपनी तृष्णा भी दिख रही है, क्योंकि आप अपने आप को याद रखे हो। जलेबी सिर्फ जलेबी हो तो कोई समस्या है, पर जब जलेबी भी दिख रही हो और अपना चटोरापन भी दिख रहा हो तो समस्या खड़ी हो गई ना। आप निकल रहे हो, आपको कहीं पे कोई महिला दिख गई सुंदर, कोई समस्या है? कुछ नहीं, एक मनुष्य है, एक लिंग का एक मनुष्य है। पर समस्या तब है जब आपको याद रहे कि आप पुरुष हो। अगर आपको सिर्फ महिला दिख रही है तो कोई समस्या कुछ नहीं, पर आपको ये याद रहता है आप कौन हो। खुद को याद नहीं रखना होता। मुक्ति का मतलब है स्वयं से मुक्ति, माने स्वयं को भुलाना। पागल, खुद को याद नहीं रखना होता है मूवी देखते वक्त, खुद को भुलाना होता है। मूवी है, उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। तृष्णा का मतलब है मूवी का संबंध मुझसे है। तृष्णा का मतलब है मूवी में कुछ देखूंगा तो भीतर मेरे कुछ भर जाएगा। तृष्णा माने प्यास। मूवी वो जो प्यास को बुझा दे। नहीं, मूवी मेरी कोई प्यास नहीं बुझा सकती। मैं हूं ही नहीं, मूवी है। मैं स्वयं को भुलाकर मूवी को देख रहा हूं। स्वयं को याद रखोगे माने किसको याद रखोगे? तुम हो कौन? तुम तो शून्य हो, किसको याद रखोगे? और स्वयं को याद रखोगे तो बस एक ही बात याद रहेगी, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं आधा हूं, अधूरा हूं। लाओरे जो भी दिखाई दे भीतर ठूस लो। अपने आप को पूरी तरह भुला करके जगत में जहां रमण करना है करो। जो कुछ भी है दुनिया में है, तुम्हारे लिए नहीं है। दुनिया में सब कुछ है मेरे लिए। यहां तक कि मैं जो खा पी भी रहा हूं वो भी मेरे लिए नहीं है। किसके लिए है? मेरे लिए कुछ भी नहीं। ये है वीत तृष्णा होना। मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मूवी अच्छी है, बढ़िया, वाह क्या मूवी है, क्या मूवी है, तालियां बजाएंगे, सब कुछ करेंगे। हम नहीं कह रहे मूवी से निरपेक्ष होकर बैठ गए, पर ये उम्मीद मत बांध लेना कि उस मूवी से कुछ मिल जाएगा। मिल जाएगा। किसी को कुछ नहीं मिलना। और अगर तुम्हारे भीतर कोई है जिसको मिलने की आस है तो बहुत तड़पोगे, क्योंकि उसे मिलना मिलाना कुछ है नहीं। मूवीज आती हैं जाती हैं, तुम वैसे के वैसे ही रह जाओगे। मूवी बढ़िया है, हंस लो नाच लो, सब बढ़िया हो गया, कोई पूछे, लेकिन भीतर कुछ बढ़ा, कुछ भरा। न भीतर कोई कमी थी, न भीतर कुछ भरा। मूवी मस्त थी, और पॉपकॉर्न भी क्या जायका आया किसको। बाकी हमें न मूवी से कुछ मिला, न पॉपकॉर्न से कुछ मिला। ये बहुत कला की बात है। कलाकार, कारीगर लोगों के लिए ये बात है कि बाहर जो कुछ था उसकी मौज भी मार ली और भीतर उसका असर भी नहीं पड़ने दिया। फिल्म को वैसे ही देखा जैसे फिल्म का कलाकार अभिनय करता है, कि अभिनय भी उसने पूरा कर दिया और वो भूल भी नहीं गया कि उसका नाम सलमान खान है। बन क्या गया वो? बल्लू बजरंगी।
पर बल्लू बजरंगी बन करके सब कुछ करते हुए भी उसको अच्छे से पता था कि उसका नाम सलमान खान है। वैसे ही तुम भी, जब तू वहां अभिनय कर रहा है वैसे ही मैं भी यहां बैठ के अभिनय कर रहा हूं। हम तुमसे कच्चे अभिनेता नहीं है। तुम पर्दे पे अभिनय कर रहे हो, हम सिनेमा की कुर्सी बैठ के अभिनय करेंगे, और हमारा अभिनय ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि तुम्हारा तो नाम अभिनेता है, हमारा तो नाम भी नहीं अभिनेता। हम दर्शक बन के अभिनय कर जाएंगे। क्या अभिनय कर जाएंगे? मस्त थी, ये हमारा अभिनय है। मूवी कैसी लगी? दिनचक, ये अभिनय है हमारा। काहे को करते हो अभिनय? क्योंकि पैदा हुए। पैदा काहे के लिए हुए? नौटंकी करने के लिए। कोई दो लोग थे, उन्होंने नौटंकी करी तो पैदा हुए। तो हमारी तो पैदाइश ही नौटंकी में, अब हम भी पैदा करेंगे, जिंदगी भर नौटंकी करेंगे बस। अब जहां जाएंगे वहां अभिनय करेंगे बस। अभिनय माने ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, भीतर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये साधना है। अरे चुप, आप जानो, मौन रहो, नाचो गाओ खेलो। गुरु गोरखनाथ बोलते हैं, हंसबे खेलबे करबे ध्यानम। हंसो खेलो बोल रहे हैं, सब चलता रहता है, भीतर ध्यान नहीं टूटता हमारा। मौन वौन क्या होता है? हम तो हंसते भी हैं, खेलते भी हैं, नाचते भी हैं। तुम बोलो, बताओ क्या नहीं करना है? सब करते हैं भीतर, लेकिन बाहर अभिनय चल रहा है, भीतर कुछ नहीं। बाहर अभिनय चल रहा है, भीतर कुछ नहीं। क्या याद रखें भीतर को? कुछ नहीं। फिर उपनिषद पढ़ा, प्रश्न उपनिषद। फिर अपने थॉट्स को भी देखा, वर्ड्स को देखा कि क्या बोल रहा हूँ, फिर सो गया। तो देखने तो फिर मैं आपसे बात करते हुए एकदम अपने आप को नहीं देखता बाबा। मैं अपने आप को देख लूंगा तो आपको कौन देखेगा? क्यों पढ़ रहे हो आप प्रश्न उपनिषद? आप अपने हो इसलिए बोल रहा हूँ। आप रोज आते हो और आप वहीं बैठते हो, किसी दंभ में नहीं बोल रहा हूँ। कठ उपनिषद आपको कम पड़ रहा है क्या? क्यों जा रहे हो? किसी दिन प्रश्न उपनिषद पढ़ लेंगे ना। प्रश्न उपनिषद हजारों साल पुराना है, कितनों को लाभ दे गया। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन मेरी सुन लो, लाभ हो जाएगा आपको। काहे के लिए इधर उधर छलांगे मार रहे हो? मैं कठोपनिषद पढ़ा रहा हूं, आप प्रश्न उपनिषद पढ़ रहे हो। ये सब जुमले हैं, खुद को देखो, ये करो वो करो, फंस जाओगे। सब इतने आए, सब फंसे। इतनी सी जिंदगी है, जुमलों में ही फंस के ऐसे खत्म हो जानी है।